बड़ी खबर भी साथ साथ में देते हैं। ईरान पर ताबड़तोड़ हमले इजराइल के जारी हैं और ईरान पर हमले पर अब इजराइल ने दावा किया कि हमने 9 उनके सीनियर वैज्ञानिकों को मार दिया है। 9 सीनियर परमाणु वैज्ञानिकों को मारा गया है, ये इजराइल ने दावा किया है। 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ने दूसरी तरफ से भी दागी किया और मरने वालों में तो 3 परमाणु वैज्ञानिक है। कुल 9 वैज्ञानिक मारे गए, जिसमें 3 ऐसे थे जो स्पेशलिस्ट बताए जा रहे हैं, जो परमाणु वैज्ञानिक बताए जा रहे हैं कि जो मिशन पर ईरान था उस मिशन में बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी थे। इसमें अली करीमी, मंसूर असगरी, सईद बोरजी बताए जा रहे हैं, जिनकी मौत हो गई है। इजराइल ने जिनको मार दिया है। ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक के बाद यह बड़ा अपडेट, और खुद इजराइल ने इस बात की जानकारी दी है। 9 सीनियर वैज्ञानिक, जिसमें 3 तो ऐसे हैं जो परमाणु कार्यक्रम को उनके आगे बढ़ा रहे थे, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। और इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट भी इसमें आपको अपडेट देते हैं कि बंद हो गया है। सुमित, आपके पास आते हुए कि ऐसा लगता है कि ज्यादा तबाही ईरान में हो रही है, और जब आप उन दिमागों को मार देंगे जो परमाणु वैज्ञानिक है, तो इससे कहीं ना कि क्या इस प्रोग्राम पर भी, अगर ईरान चला रहा है परमाणु बम बनाने के प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा है, उस प्रोजेक्ट पर ये कितना बड़ी चोट है? देखिए, अगर आप पूरे स्ट्रैटेजीज को अगर इजराइल की देखें, आपको लगेगा कि 2023 से 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल ने ना सिर्फ आप देखिए कि गाजा के अंदर अपने मैसिव ऑपरेशन शुरू किए, बल्कि उन्होंने सबसे पहले फेज 1 के अंदर उन प्रॉक्सीज को भी हैंडल किया, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हूती कह सकते हैं। सीरिया के अंदर लगातार कई जगहों पर अटैक किए, जो रसद लाइनें थी जो साउथ लेबनान को जोड़ती थी, खासतौर पर सीरिया से, उन जगहों को अटैक करने शुरू किए। लेकिन सबसे बड़ा मेजर कंसर्न क्या था कि इजराइल ने इन सभी ऑपरेशन को करीबन 1-1.5 साल तक चलाया, लेकिन फिर भी इनको खत्म नहीं कर पाया। और इजराइल ये जानता है कि इन सबके आका, यानी सबका जो आप कह सकते हैं कि बैकअप है, वो ईरान है। ईरान को जब तक बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, इन प्रॉक्सीज को हैंडल नहीं किया जा सकता।